चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा देश के किसी भाग में इसे ही युगादि कहते हैं, कहीं गुड़ी पड़वा बोला जाता है। सिंध का समाज आज का दिन को चैती चंद कहता है। वरुण देवता के अवतार सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल जी का आज जन्मदिन है। आज का दिन सृष्टि के प्रारंभ का दिन माना जाता है। ये भी माना जाता है कि भगवान का राज्याभिषेक, राम जी का राज्याभिषेक आज के दिन हुआ। आर्य समाज की स्थापना भी आज के दिन हुई। वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एक ऐसा मुहूर्त है, ऐसा दिन है, कोई भी शुभ कार्य अन्य बिना कुछ पूछे हुए आज प्रारंभ हो सकते हैं। रामनवमी के अवसर पर राम कथा का आयोजन अंगद की टीला के प्रांगण में प्रारंभ हुआ है। 6 अप्रैल तक चलेगा। राम कथा व्यास पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज हैं। सायंकाल 4 बजे से कथा होती है। सबसे निवेदन है, राम जी का गुणगान सुनने के लिए अंगद टीला के प्रांगण में पधारे। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में भगवान राम के एक मंत्र के साथ 1 लाख आहुतियां इस चैत्र नवरात्र में दी जाएंगी। प्रातःकाल रामचरितमानस का नवान्न पारायण किया जा रहा है। वाल्मीकि रामायण का नवान्न पारायण भी हो रहा है। वाल्मीकि रामायण का नवान्न पारायण 6 घंटे लगते हैं, इसलिए 3 घंटे प्रातःकाल, 3 घंटे सायंकाल होता है। सायंकाल के समय भगवान को बधाई गीत, बधाई के भजन सुनाए जाएंगे। अन्य भी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस काल में होंगे। 6 अप्रैल रामनवमी के दिन राम का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करेंगी। भगवान सूर्य अपनी किरणों से रामलला को सूर्य का तिलक लगाएंगी। जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने घर में उस समय टेलीविजन पर बैठकर इस तिलक का आनंद ले। भारत के वैज्ञानिक, CBRI के साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। दूरदर्शन सारे संसार में इस सूर्य तिलक को प्रसारित करेगा। 6 अप्रैल को प्रातःकाल भगवान का अभिषेक भी होगा। मैं अंतिम निवेदन जनता से करना चाहता हूं, तमाम राम भक्तों से करना चाहता हूं। मेरी एक सलाह है, मेरा परामर्श है। गर्मी बढ़ रही है। अप्रैल, मई, जून में अयोध्या का तापमान जो आजकल भी 35 डिग्री रहता है दोपहर को, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40, 45, 48 डिग्री हो जाएगा। गर्मी में डायरिया भी होता है। अतः मेरा निवेदन है, अयोध्या दर्शन करने आए, अवश्य आए, भरपूर मात्रा में आए। स्वयं आए, परिवार को लाएं, दोस्तों को भी लाएं, लेकिन अपने साथ सर ढकने के लिए कपड़ा लाएं। आपके कंधे पर जो झोला रहता है उसमें कोई अंगोछा, टॉवल, तौलिया, टोपी, टोपा, जो आपको अच्छा लगता है, सर को सूर्य की किरणों से रक्षा करने के लिए चाहिए। दूसरी बात, पानी। इस कालखंड में पानी की बहुत जरूरत है। अपने झोले में पानी की बोतल अवश्य रखिए। नगर निगम ने जगह जगह पानी की व्यवस्थाएं की हैं, ट्रस्ट भी कर रहा है। अपनी बोतल को हमेशा पानी से भरकर रखिए। पानी का अभाव आपको यहां ना हो। तीसरी बात, ORS घोल, इलेक्ट्रोलाइट अथवा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बंधु बांधव
अपने साथ सत्तू बांध कर लाएंगे तो लू का आक्रमण नहीं होगा, डायरिया से बचे रहेंगे, गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोगों से शरीर की यहाँ रक्षा हो पाएगी। मैं यही निवेदन कर सकता हूँ, आप जिस आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ स्वस्थ अयोध्या आते हैं, अयोध्या की गर्मी में रहते हुए उसी आनंद, प्रसन्नता और स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ आप वापस अपने घर को लौटें। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने झोले में पानी की बोतल, कुछ ऐसी चीज जो खराब ना हो, गर्मियों में आपके आमाशय को गड़बड़ न करे, डायरिया से भी आपका आक्रमण डायरिया का न हो जाए, इसके लिए अपने साथ सुविधा रखें और लू से बचने के लिए वस्त्र रखें। यही निवेदन करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के लिए क्या दिया? तो श्रद्धालुओं को इलायची दाने का पैकेट मिल रहा है और जन्म के समय तो उत्तर भारत में और अयोध्या में धनिये का प्रसाद मिलता है, धनिये की पंजीरी। अब कितना दे पाएंगे कोशिश कर रहे हैं।